जय हिंद, नमस्कार। जैसा कि आप लोग जानते हैं, क्षेत्रमिति के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है। उसका ये लेक्चर नंबर 11 है और इस लेक्चर से हम लोग वृत्त का शुरू करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट सब कुछ बहुत बारीकी से, हर चीज़ को समझते हुए, बहुत अच्छे से समझते हुए आगे बढ़ेंगे, ताकि एग्जामिनेशन में जाने के बाद आपको किसी तरीके का दिक्कत ना हो। ठीक है, हर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, हर तरह का क्वेश्चन आप लोग सीख के जाएंगे इस वीडियो में। चलो देखो क्या कहा जा रहा है। सबसे पहले तो अब हम लोग वृत्त को अगर शुरू कर रहे हैं तो वृत्त का जो बेसिक चीज़ है, सबसे बेसिक चीज़ है, वहाँ शुरू करेंगे। 1-2 मिनट का समय लगेगा, सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। देखो सबसे पहली बात तो वृत्त की परिधि, जो कि बहुत आसान सा बात है, जनरली सब लोग जानते होंगे कि ये जो घेराबंदी है हरा रंग का, इसका जो सर्किल जो बना हुआ है, मेन वृत्त जो बना हुआ है, उस पर अगर एक जगह कहीं भी खूंटा गाड़ के और चारों तरफ घुमाना शुरू कर दो तो वो उसका परिधि कहलाता है। परिधि कहो, परिमाप कहो, घेरा कहो, सरकमफेरेंस कहो, एक ही बात है। ठीक है, तो ये आता कितना है भाई, कितना होता है? आप लोग जानते होंगे कि जो परिधि है ये होता है 2πr। ठीक है, जहाँ r क्या है, त्रिज्या। देखो ये जो लाल वाला है ना, केंद्र से लेकर परिधि तक, ये त्रिज्या होता है ना, इसको त्रिज्या कहते हैं। और इधर भी r, इन दोनों को मिला के ये जो लाल से थोड़ा हल्का कलर का बनाया हुआ है, ये पूरा का पूरा अगर मिला दे तो व्यास होगा। कायदे से तो देखो ये जो लाइन है ये इस लाल वाले को ढक लेना चाहिए, लेकिन हम ढक देते तो फिर आपको ये लाल वाला दिखाई नहीं देता कि त्रिज्या कितना है। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब ये है कि इन 2r को मिला के हम लोग व्यास कह सकते हैं। और ये जो वृत्त की परिधि है उसका एक फॉर्मूला आप ये भी लिख सकते हैं कि पाई इंटू डी, जहाँ की डी क्या है भाई, डी डायमीटर को शो करता है या व्यास को शो करता है। ठीक है, और इस व्यास डी का मान कितना होगा, तो 2r होगा, है ना। व्यास बराबर त्रिज्या का दुगना, और परिधि हो गया 2πr। और वृत्त का क्षेत्रफल आप लोग पढ़े होंगे 5वें-6ठे क्लास से ही कि पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो एक फॉर्मूला तो ये है ही। और दूसरा चीज़ हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं कि अगर d बराबर 2r है तो इससे कोई भी r बराबर लिख सकता है कि d/2, मतलब त्रिज्या व्यास का आधा होगा। अगर व्यास त्रिज्या का डबल है तो त्रिज्या भी व्यास का आधा होगा। अगर इस चीज़ को यहाँ पर हम लोग मान रख दें तो मतलब पाई गुना d/2 का होल स्क्वायर करना होगा। और d/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई, d²/4, और आगे पाई भी है, मतलब पाई d²/4 लिखो, या इसी चीज़ को 1/4 पाई d² भी लिखो, जैसे मन है वैसे लिखो। इस फॉर्मूले को भी आप याद रख सकते हैं। कई बार व्यास दिया रहता है तो डायरेक्ट भी इस्तेमाल करने में काम आ जाता है, बाकी त्रिज्या निकाल के तो कर ही सकते हैं। तो ये दो तो सबसे बेसिक फॉर्मूला था जो कि जनरली सब लोग जानते हैं। एक जो सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला चीज़ है SSC RRB के एग्जामिनेशंस में, वो है वलय। वलय क्या होता है भाई, रिंग। रिंग का हम लोग अगर क्षेत्रफल निकालना चाहें, देखो रिंग का कॉन्सेप्ट समझते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ आता है और क्या क्या पूछा जा सकता है। ठीक है, देखना, जैसे मान लो ये एक वृत्त है। ठीक है, ये एक वृत्त है और एक और वृत्त हम लोग इसके अंदर खींच लेते हैं। ठीक है, ये मान लो ये एक दूसरा वृत्त है। ये वृत्त अगर इस वृत्त के अंदर सही तरीके से फिट हो जाए, इस तरीके से कि चाहे आप किसी भी तरफ नापें तो ये जो वृत्त के, दोनों वृत्तों के बीच का जो दूरी है ये फिक्स हो। ठीक है, मतलब ये जो है इसको अगर हम लोग स्मॉल t से दिखा दें, थिकनेस कहें, अगर रिंग होता है जैसे पहनने वाला रिंग है या छोटा सा चक्का है खिलौना जैसा, तो इसको t से हम लोग दिखा सकते हैं थिकनेस। इसी चीज़ का बड़ा रूप क्या हो सकता है कि ये हरा वाला जो है वो बहुत बड़ा पार्क है और उसके अंदर ये बाउंड्री जो ब्राउन कलर का है वो है। ठीक है, भीतर से, और ये जो हरा और ब्राउन के बीच में जो ये रास्ता है ये फुटपाथ बना हुआ है या जॉगिंग ट्रैक बना हुआ है, रेसिंग ट्रैक बना हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके का क्वेश्चन भी आता है कि किसी पार्क के बाहर से रास्ता है या किसी पार्क के अंदर से रास्ता है। अगर अंदर से रास्ता कहेगा तो बड़ा वाला जो वृत्त है उसको पूरा पार्क का घेराबंदी मानेंगे और अंदर रास्ता छोड़ के फिर बीच में जो घास वाला एरिया है वो हो जाएगा। अगर बाहर से रास्ता बोलेगा तो भीतर वाला जो ब्राउन कलर का वृत्त है वो पार्क हो जाएगा, और बाहर से रास्ता छोड़ के फिर बाहर उसमें ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ क्लियर हो जाएगा। अभी फ़िलहाल में देखिए कि इसका कॉन्सेप्ट क्या क्या है, जो चीज़ पूछा जाता है। ठीक है, ध्यान से समझना मेरे भाई। इसमें सबसे पहले तो ये देखो कि अगर केंद्र से इसको हम लोग मिलाते हैं तो ये छोटा त्रिज्या मानते हैं हम लोग। ठीक है, छोटा त्रिज्या मान सकते हैं। और केंद्र से अगर हम लोग बड़ा वाला वृत्त को मिलाते हैं
ठीक है। तो इसको हम लोग बड़ा त्रिज्या मान लेते हैं, ठीक है। इसका नामकरण कर दें, ठीक है। इसको हम लोग हरा वाला त्रिज्या को बड़ा आर दे देते हैं और ब्राउन वाला त्रिज्या को छोटा आर दे देते हैं, ठीक है। तो ये जो थिकनेस टी है, ठीक है, ये जो टी है, इसके बारे में आप ये कह सकते हैं कि ये जो टी है, वलय की चौड़ाई, ये कितना होगा भाई, बड़ा आर घटाओ छोटा आर, है ना। इसको हम लोग क्या कहेंगे, वलय की चौड़ाई, वलय की चौड़ाई, ठीक है। ध्यान से समझना, वलय की इस चौड़ाई को टी से हम लोग दिखा रहे हैं और बड़ा आर घटाओ छोटा आर कह सकते हैं, ठीक है। टी बराबर इतना। दूसरी बात कि जो पूछा जाता है वो है वलय का क्षेत्रफल। तो वलय का क्षेत्रफल अगर निकालना है, इस वलय का अगर क्षेत्रफल कोई निकालना चाहे, ठीक है, तो क्या करना होगा, ध्यान से समझना। इस हरे वाले वृत्त में, मतलब बड़े वृत्त में से अगर छोटा वाला वृत्त काट के हटा दो, ठीक है, ये ब्राउन वाला वृत्त काट के हटा दो, तो केवल ये वलय बचेगा, है ना। सोचो, इमेजिन करो कि एक हरा कलर का जो है ये घेराबंदी, इस साइज का एक पेपर लिया, उसमें से भीतर से एक सर्किल काट दिया, तो एक गोलाई सा बचेगा, ठीक है। उसी का क्षेत्रफल निकालना है। तो इस वलय का क्षेत्रफल, वलय का क्षेत्रफल अगर कोई निकालना चाहे तो उसको क्या करना होगा, बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल मतलब पाई बड़ा आर स्क्वायर घटाओ पाई छोटा आर स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है। और दोनों में से अगर कोई पाई कॉमन ले ले तो क्या नजर आएगा भाई, बड़ा आर का स्क्वायर घटाओ छोटा आर का स्क्वायर, ठीक है। तो वलय का क्षेत्रफल आप इतना भी याद रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन कई बार क्या होता है ना कि आर का मान आपको ऐसा दे देगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हैं कि आर का मान ऐसा दे देगा, जैसे 79 दे देगा, ठीक है, 85 दे देगा, 93 दे देगा। तो आप क्या कर सकेंगे कि उसका अगर वर्क करने जाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा मेहनत हो जाएगा और गलत होने का भी चांस होगा, टाइम भी बर्बाद हो जाएगा। तो फिर उससे बचने के लिए हम लोग इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके आसान वाला फॉर्मूला बना लेंगे और उसको याद रखेंगे। क्या करेंगे भाई, पाई इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का अगर फॉर्मूला लगा दे तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर। आया बात समझ में, कहीं कोई दिक्कत हो तो बताओ। पाई इंटू त्रिज्याओं का जोड़ गुना त्रिज्याओं का अंतर, एक तो चीज़ ये हो गया। और दूसरी बात, अगर इसमें थिकनेस इस टी को यूज़ करना चाहें तो आप एक फॉर्मूला ये भी बना सकते हैं कि पाई इंटू त्रिज्याओं का जोड़ आर प्लस आर इंटू टी, ठीक है। तो ये वलय का क्षेत्रफल है जिसमें से सबसे ज़्यादा ये वाला और ये वाला फॉर्मूला हम लोग इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो आगे बात समझ में, कहीं किसी को कोई दिक्कत हो तो बताना, ठीक है। अभी देखो, ऐसा नहीं है कि वृत्त का सारा कॉन्सेप्ट हो गया, अभी बहुत कुछ बाकी है, त्रिज्यखंड बाकी है, वृत्तखंड बाकी है, ठीक है, चाप बाकी है, चाप का कोण, चाप किसी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकालते हैं चाप के फॉर्म में, ठीक है, मतलब आर्क के फॉर्म में कैसे निकालते हैं। सो बहुत सारे कॉन्सेप्ट बाकी है। किसी वृत्त के अंदर त्रिभुज या वर्ग बन जाता है तो किस तरीके से उसको सॉल्व करेंगे। तो ये सब चीज़ जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएगा ना, धीरे धीरे कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे और उसको आगे करते जाएंगे, ठीक है। फिलहाल जितना कुछ सीखे हैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़े। देखो क्या कहा जा रहा है भाई, कहा जा रहा है पहला क्वेश्चन में कि 150 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार मैदान के परितः, परितः माने क्या, बाहर से, ठीक है, परितः मतलब बाहर से 3 मीटर के एक समान चौड़ाई वाला वृत्ताकार पथ का क्षेत्रफल बताइए, ठीक है। तो ये जो 150 मीटर व्यास है इसके बाहर से रास्ता है, इसका मतलब ये 150 मीटर व्यास वाला जो वृत्ताकार मैदान है वो अंदर वाला त्रिज्या देगा, है ना। मतलब ये जो स्मॉल डी दिया हुआ है 150 मीटर, स्मॉल डी क्यों, क्योंकि रास्ता बाहर से है, तो छोटका आर क्या हो जाएगा भाई, 150/2, है ना, मतलब कितना, 75 मीटर। आ रहा बात समझ में। छोटा वाला त्रिज्या मिल गया 75, बड़ा त्रिज्या कोई निकालना चाहे तो इस छोटे वाले आर में टी जोड़ना पड़ेगा, है ना, मतलब 75 जोड़ 3 78 होगा बड़ा वाला त्रिज्या। अब कोई बोलेगा कि सर ये कैसे, तो भाई अभी अभी पीछे आप लोग पढ़े थे कि इस टी का मान होता है, इस टी का मान होता है बड़ा आर घटाओ छोटा आर। तो कोई यहाँ से अगर बड़ा आर निकालना चाहे तो ये छोटा आर को दूसरी तरफ दे के ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि आर बराबर छोटा आर प्लस टी, बड़ा आर बराबर छोटा आर प्लस टी, नहीं। सिंपल सोच भी सकते हैं कि अगर अंदर वाला त्रिज्या पता है तो उसमें रास्ता का चौड़ाई जोड़ देंगे तो बड़ा वाला त्रिज्या मिल जाएगा, ठीक है। तो ज़्यादा दिमाग लगाने वाला चीज़ तो है नहीं, बहुत आसान सा बात है। तो कहा क्या जा रहा है कि वृत्ताकार पथ का क्षेत्रफल बताइए। तो एरिया निकालने का तरीका क्या था भाई, एरिया निकालने का तरीका था पाई इंटू बड़ा आर प्लस छोटा आर इंटू थिकनेस टी, है ना। मतलब
अच्छा आंसर देखो यहाँ पाई में ही दिया हुआ है, पाई में दिया हुआ है, तो इस पाई को तोड़ने का जरूरत नहीं है, 22/7 या 3.14 ये सब करने का जरूरत नहीं है, इसको पाई ही रखो। और बड़ा आर जोड़ छोटा आर, 75 जोड़ 78 कितना हो जाएगा भाई? तो 8×5 = 13 का 3 और 7×7 = 14, 1 15, 153 इंटू टी मतलब 3। 153 का 3 गुना कितना होगा? तो 3×3 = 9 है ना, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, मतलब 4×5=9 पाई। ठीक है, आया बात समझ में? आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। अगर मान लो कि ये वाला चीज़ नहीं पता है, ये फॉर्मूला नहीं पता है, तब क्या करेंगे? जैसे एग्ज़ाम में चले गए और किसी कारण से ये फॉर्मूला नहीं पता है, मान लो ये वीडियो नहीं देखा हो या किसी और से पढ़ा हो या इस चैनल पर नहीं आए हो, तब फिर आप क्या करेंगे कि भाई ए बराबर पाई, एरिया बराबर पाई इंटू बड़ा आर का स्क्वायर घटाओ छोटा आर का स्क्वायर। देखो दूसरा तरीका बता रहे हैं और इसमें भी शॉर्टकट बता रहे हैं कि कैसे आपको कैलकुलेशन से बचना है। ध्यान से समझना, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। हर बात जो है ना उसको बहुत बारीकी से सोचते जाइए, ठीक है, समझते जाइए, कैलकुलेशन कहीं ना कहीं आपको इस्तेमाल हो जाएगा। बड़ा वाला आर कितना है? 78, इसका वर्क कराओ, घटाओ छोटा आर कितना है? 75, इसका वर्क करो, है ना। अब देखो 78 का वर्क करने बैठ जाओगे या 75 का वर्क करने बैठ जाओगे तो बहुत सारा समय बर्बाद हो जाएगा, तो ये काम नहीं करना है। सबसे पहले ऑप्शन पे ध्यान देंगे, पाई सभी में है और पाई के पहले सबके इकाई अंक अलग हैं, और जब ऐसा मिल जाए ना तो समझ लो कि एकदम चांदी चांदी, ठीक है, एकदम बहुत मज़ेदार बात हो गया। बहुत आसानी से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? देखो 78 में इकाई अंक 8 का वर्क करोगे तो 64 का 4 नज़र आएगा, और 75 के इकाई अंक 5 का वर्क करोगे तो 25 का 5 नज़र आएगा। और इस 4 में से 5 अगर किसी को घटाने का मन हो तो 4 जो है पीछे से किसी से 1 पैंचा लेगा, है ना, उधार लेगा, 14 बनेगा, और 14 में से 5 घट के 9 बनेगा। मतलब इकाई अंक पर 9 नज़र आना चाहिए पाई के अलावे, ठीक है, पाई तो है ही है, उसके अलावे जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसमें 9 नज़र आना चाहिए, जो कि केवल ऑप्शन नंबर डी में है। तो उम्मीद है समझ में आया होगा, थोड़ा सा मज़ा भी आया होगा कि किस तरीके से हम लोग फार्मूला सीखने के बाद बहुत आसानी से सॉल्व कर पाए। और अगर नहीं भी पता है फार्मूला तो भी कैलकुलेशन से कैसे बचा जाए, दोनों तरीका सीख ली। अब अगला क्वेश्चन देखिए, यदि किसी वृत्त का व्यास 16 है तो वृत्त का क्षेत्रफल, भाई अभी अभी बताए थे कि 1/4 पाई डी स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला भी बताए थे, है ना, मतलब 1/4 गुना पाई, पाई तो रखना है क्योंकि पाई ऑप्शन में नज़र आ रहा है तो उसको तोड़ने की जरूरत नहीं है। और डी कितना है भाई? 16, मतलब 16 गुना 16, और 4 से 16 काटेंगे कितनी बार में? 4 बार में, तो 16 चौका 64 पाई हो गया, ऑप्शन नंबर सी। अगर किसी को ये नहीं पता हो 1/4 पाई डी स्क्वायर, जो कि जनरली नहीं पता होता है, तब क्या करेंगे? व्यास दिया हुआ है 16 तो त्रिज्या निकालेंगे, व्यास का आधा 8, उसके बाद पाई आर स्क्वायर लगा देंगे, नहीं मतलब 8 का स्क्वायर 64 पाई, आ जाएगा आंसर। आया बात समझ में? कहीं कोई दिक्कत? देखो अगर मान लो कोई नया फॉर्मूला भी मिलता है ना तो उससे घबराना नहीं है कि इसके बिना चलेगा ही नहीं, हर तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, बस आपको दिमाग अप्लाई करने आना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर है, कोई ना कोई तरीके से सवाल सॉल्व हो जाएगा, इसलिए कॉन्सेप्ट सीखने में जोड़ दो। फॉर्मूला वगैरह क्या है, जब सीख जाओगे तो खुद 10 फार्मूले नए तैयार करके रख दोगे, ठीक है। तो इन सब चीज़ों पर उतना ज़्यादा दिमाग खर्च नहीं करना है कि फॉर्मूला याद होना ही चाहिए। हाँ होगा तो आपके पास एक पॉजिटिव साइड रहेगा, एक अपर हैंड रहेगा कि आप बाकी लोगों के मुकाबले कुछ सेकंड पहले जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखो क्या कहा जा रहा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक चौथाई वृत्त, चौथाई वृत्त मतलब क्या? पूरे वृत्त का 1/4 का परिमाप ज्ञात कीजिए, ठीक है, मतलब जो ये पूरा वृत्त होता है ना उसका 1/4 हिस्सा, ठीक है, बस इतना बताना है, इतना बताना है आर्क, ठीक है। रुको तरीका से इसको हम बना देते हैं पिक्चर थोड़ा सा ताकि समझने में आसानी, ठीक है। देखो भाई, जैसे मान लो कि हम लोग यहाँ पे एक आर्क बनाना चाहते हैं, ठीक है, 65, 70, 72, 80, 85, 89, 90, ठीक है, ये 90 डिग्री तक खड़ा हो गया, ठीक है। अब ये जो आर्क है, ये जो आर्क है इसी का लंबाई आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है, इसी का लंबाई आपसे पूछा जा रहा है, ये कितना है। तो आपके पास बहुत से तरीके हैं, ठीक है, या तो इस 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 1/4 वृत्त का जो परिमाप पूछा जा रहा है, आप पहले वृत्त का क्षेत्रफल निकाल के 1/4 वृत्त का परिधि निकाल के 1/4 कर दीजिए, है ना। वृत्त का परिधि कितना होता है? 2πr, और इसी का 1/4 कर दें तो काम चल जाएगा, ठीक है। 1/4 गुना 2 गुना पाई, पाई का मान 3.14 लेने कह रहा है,
और आर कितना है भाई 10। ठीक है, तो ध्यान से देखना, 2 से 4 कट गया कितनी बार में, 2 बार में। और 2 से ये 10 को अगर काट दे 5 बार में, फिर गुना करेंगे तो 14 पचे 70 और 5 दिया 15, 15.7 इसका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में। देखो एक कन्फ्यूज़न ये भी हो सकता है कि सर ये क्या है, केवल इतना ही थोड़ी होगा। अगर वृत्त को हम लोग काटेंगे, अगर हम लोग वृत्त को काटेंगे तो साथ में इस तरीके से तो बनेगा ना। ठीक है, जैसे एक इस तरीके से लाइन आएगा और फिर इस तरीके से लाइन आएगा, ये वाला लाइन भी होना चाहिए, ये भी 2R भी तो इसमें जोड़ेंगे। लेकिन मेरे भाई जब ये वाला पिक्चर बन जाएगा ना, पेपर से काट के मान लो 1/4 वृत्त तुम बना दिए, ठीक है, ये 1/4 वृत्त बना दिए, तब इसका नाम हो जाता है मैथमेटिकल टर्म में, इसको हम लोग कहते हैं त्रिज्यखंड। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड। ठीक है, इसको त्रिज्यखंड कहते हैं। तो उस केस में आपको त्रिज्यखंड शब्द दिया रहेगा कि त्रिज्यखंड का परिमाप बताइए, तो उसमें ये दोनों त्रिज्या जो है ना, ये भी ऐड हो जाएगा। मतलब इसमें 2R मतलब 10 दूना 20 और जोड़ना पड़ेगा, और 20 और 15 देखो 35.7, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अगर वैसा रहेगा तो इसलिए अलर्ट रहना है, गलत नहीं करना है, नहीं तो फिर एग्जाम में गलत टिक करके चलाएंगे। दोनों ऑप्शन इसमें दिया हुआ है। ठीक है, अगर कोई लड़का ज़्यादा दिमाग लगा दिया तो ऑप्शन नंबर बी भी मार के आ सकता है। आपको केवल कहा जा रहा है कि 1/4 वृत्त, वृत्त तो सर्किल ही होता है, उसका सर्कमफेरेंस जो है उसका परिमाप बताना है बस। ठीक है, आ रहा बात समझ में। अगला क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, कितना है भैया, एक मैदान में एक वृत्ताकार रेसिंग ट्रैक बनाया गया। अब देखो मैदान में बनाया गया, ठीक है, और रेसिंग ट्रैक का बाह्य परिधि और आंतरिक परिधि का अंतर दिया हुआ है 33। ठीक है, मैदान में बनाया गया मतलब मैदान के भीतर है ट्रैक, मैदान के बाहर ट्रैक नहीं है, बाहर से रास्ता नहीं है, रास्ता अंदर से है। और इनके परिधि का अंतर दिया हुआ है 33। तो रेसिंग ट्रैक की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। बहुत आसान सा सवाल है, बहुत आसान सवाल है। ठीक है, आसान सवाल है। क्या कहा जा रहा है भाई, बाह्य परिधि मतलब 2 पाई बड़ा आर, और अंतः परिधि मतलब 2 पाई छोटा आर, इनका अंतर दिया हुआ है कितना, 33। ठीक है, आ रहा है बात समझ में। 2 पाई बड़ा आर घटाओ छोटा आर बराबर कितना, 33। और इसी बड़ा आर घटाओ छोटा आर को हम लोग टी से दिखाए थे, स्मॉल टी से। ये कितना हो जाएगा, 33/2 गुना पाई का मान कितना, 22, और 7 चला जाएगा ऊपर उछल के, 11 दूना 22, 11 तिया 33। तो कितना हो गया भाई, 21/4, 21/4। और इसको पूर्णांक में बदलोगे तो 4 5 20, 5.1/4 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। आ रहा है बात समझ में। ये हो गया रेसिंग ट्रैक की चौड़ाई। अब आपको मान लो इसी में क्वेश्चन पूछ देता कि इस रेसिंग ट्रैक का क्षेत्रफल बताइए, मतलब वलय का क्षेत्रफल बताइए, तो आप क्या निकाल सकते थे, सोच के बताओ। देखो एक कॉन्सेप्ट होता है मैथ में, उसके अनुसार उसको हम लोग कहते हैं क्या, नंबर ऑफ वेरिएबल्स। ठीक है, जितने होंगे किसी समीकरण में उतने इन्फॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में होने चाहिए। ठीक है, उतने इक्वेशंस क्वेश्चन में होने चाहिए। अब जैसे देखो इसमें 2 वेरिएबल हैं, बड़ा आर छोटा आर, दोनों का मान नहीं पता है। ठीक है, न बड़ा आर का मान पता है न छोटा आर का मान पता है, 2 वेरिएबल है। ठीक है, दोनों का मान नहीं पता है, तो इस क्वेश्चन में कम से कम 2 समीकरण बनने चाहिए थे। अगर 2 समीकरण बनते तो बड़ा आर छोटा आर दोनों का मान पता चलता और हम लोग क्षेत्रफल निकाल पाते। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्षेत्रफल निकालना पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि r माइनस आर तो पता है, लेकिन r प्लस आर कहाँ से लाओगे जब दोनों r का मान पता ही नहीं है। तो न दूसरा समीकरण है जिससे कि ये फाइंड आउट कर सके हम लोग। आ रहा बात समझ में। तो उस स्थिति में अगर वलय का क्षेत्रफल पूछ देगा तो एक ऑप्शन आपको ये भी दिया देगा कि निर्धारित नहीं किया जा सकता या मान नहीं निकाला जा सकता, तो उसको टिक करना है। ठीक है, पकड़ने का तरीका आप लोग को बता दिए कि 2 वेरिएबल हैं, बड़ा आर छोटा आर, तो 2 इन्फॉर्मेशन होना चाहिए था इस क्वेश्चन में, 2 समीकरण बनने चाहिए थे। दूसरा समीकरण यहाँ नहीं बन रहा है, केवल एक समीकरण। उम्मीद है मेरी बात आप तक पहुँची होगी, समझ में आया होगा। ठीक है, अगर कहीं किसी तरह का कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट में अपनी बात हमसे ज़रूर पूछ सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कि एक वृत्त के अंदर 12 सेंटीमीटर भुजा वाला एक समबाहु त्रिभुज अंतःनिर्मित है। ठीक है, वृत्त के अंदर 12 सेंटीमीटर भुजा वाला एक समबाहु त्रिभुज इंस्क्राइब्ड है। वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो भाई अब वृत्त के अंदर त्रिभुज वाला आ रहा है कॉन्सेप्ट, इसके बारे में भी कॉन्सेप्ट भी बताएंगे आपको, ऐसे नहीं। ठीक है, घबराना नहीं है कि सब छोड़ के चले जाएंगे बिना कॉन्सेप्ट बताए हड़बड़ में। ठीक है, वो काम नहीं करना, कॉन्सेप्ट सीखोगे तो खुद भी सॉल्व कर लोगे।
समबाहु त्रिभुज है तो सभी कोण कितने होंगे जल्दी बताओ, 60-60 के होने चाहिए ना। ये एक समबाहु त्रिभुज बन गया और इसके चारों तरफ से क्या है भैया, वृत्त है, ठीक है। तो चारों तरफ से वृत्त भी आ गया, फटाक से प्रकट हो गया ये। अब क्या कहा जा रहा है कि 12 सेंटीमीटर भुजा वाला समबाहु त्रिभुज है और वृत्त का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ये जो समबाहु त्रिभुज है इसकी भुजा है 12 सेंटीमीटर। और देखो हम लोग क्या करते हैं कि इस समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई वो हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई कहो, माध्यिका कहो, शीर्षलंब कहो, कोण समद्विभाजक कहो, कुछ भी कहो, सारा चीज़ एक ही लाइन होता है, ठीक है, एक ही लाइन होता है। और हम लोग ये भी जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज के जो ये माध्यिका शीर्षलंब जो भी है, ठीक है, ये सभी एक बिंदु पे आके यहाँ पे कटेंगे, ठीक है, जिसको हम लोग गुरुत्व केंद्र कहेंगे, ठीक है। और वो केंद्र जो है वो वृत्त के केंद्र के बराबर ही होता है, ठीक है, एकदम वृत्त के केंद्र पर ही पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे होता क्या है कि ये जो है माध्यिकाएं वो एक दूसरे को 2:1 के अनुपात में बांटती है। ये केंद्र है, ऊपर 2 हिस्सा, नीचे है 1 हिस्सा, आ रहा बात समझ में। और इस समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई h बराबर आप लोग को बता चुके हैं √3/2 इंटू a होता है, जहाँ a क्या है भाई, भुजा, और इसका मान दिया हुआ है 12, ठीक है। त्रिभुज अभी पीछे चल रहा था लेक्चर, कुछ लेक्चर पहले, ठीक है। क्षेत्रमिति का 11वां लेक्चर है, पहला दूसरा तीसरा ये सब त्रिभुज ही चला है, ठीक है। आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। 3/2 गुना 12, 2 से अगर 12 काटेंगे तो कितना आएगा भाई, 6। तो इस समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई आप लोग बहुत आसानी से बता सकते हैं, ये 6√3 है। लेकिन आपको चाहिए क्या, वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए इस वृत्त की त्रिज्या चाहिए, जो केंद्र से लेके यहाँ तक, मतलब ये 2 हिस्सा वाला जो चीज़ है वो वृत्त का त्रिज्या का काम करेगा, ये आर का काम करेगा। तो अगर कोई आर निकालना चाहे तो इस समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का जरूर 2/3 करना होगा। नहीं समझ में आ रहा है, देखो 2 हिस्सा तो त्रिज्या है और कितने में, तो इस पूरे 3 में से 2 हिस्सा जो है वो क्या है, त्रिज्या। तो सिंपल सी बात है, अगर कभी ऐसा केस हो तो वृत्त का त्रिज्या निकालने के लिए अंदर जो समबाहु त्रिभुज है या कोई भी त्रिभुज है, ठीक है, उसका अगर माध्यिका आप खींचोगे तो उसका जो 2/3 होगा ना, वही आपको वृत्त का त्रिज्या देगा, ठीक है, माध्यिका का 2/3, क्योंकि ये परिवृत्त जो है वो खींचा ही उस तरीके से जाता है, ठीक है। अब देखो कितना होगा भाई, h कितना है, 6√3 गुना 2/3, 3 से 6 कट गया 2 बार में, आ गया कितना, 4√3। अब देखो त्रिज्या मिल गया तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालना बहुत आसान है ना। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, πr², मतलब पाई इंटू 4√3 का वर्ग, है ना। और पाई को तो काटने की जरूरत है नहीं, आंसर में पाई दिया हुआ है, और इसका वर्ग बहुत आसानी से 4 चौका 16 और √3 का वर्ग 3, 16 × 48 हो जाएगा इंटू पाई। कहीं किसी को कोई दिक्कत हो सकता है कि 4√3 का वर्ग करने में किसी को दिक्कत हो रहा हो, तो चलो ये भी आप लोग के लिए बता देते हैं कि 4 चौका 16 और √3 गुना √3 कितना, 3, मतलब 16 × 48 होगा, ठीक है, कैलकुलेशन। और पाई तो एक है ही, आ रहा बात समझ में। अब अगला क्वेश्चन देखें, एक क्वेश्चन और देखते हैं। एक वृत्त की परिधि 88/7 है, तो उस वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई दिए गए वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। मतलब वृत्त का त्रिज्या आपको निकालना है और उस वर्ग का परिमाप निकालना है, तो त्रिज्या का 4 गुना करके निकाल लेंगे, बहुत आसान सी बात है। तो पहले तो परिधि दिया हुआ है, कितना होता है भाई परिधि वृत्त का, 2πr बताया है आप लोग को, और ये दिया कितना है, 88/7। तो बहुत आसान है, इसको क्या कर सकते हैं, 2 गुना 22/7 गुना r बराबर कितना, 88/7। इस 7 से 7 को काट लिया, 22 दूना 44 से 88 कट गया 2 बार में, त्रिज्या का मान आ गया 2। और ये त्रिज्या के बारे में क्या कह रहा है कि वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई त्रिज्या के बराबर है। मतलब ये जो त्रिज्या है ये वर्ग की भुजा की लंबाई के बराबर है। वर्ग की भुजा को अगर स्मॉल ए माने तो वर्ग का परिमाप हम लोग 4a पढ़ते हैं, है ना। वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप 4 गुना भुजा होता है ना। तो 4 गुना a कितना, 2, 4 गुना 8, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। अगले वीडियो में कुछ और बेहतरीन क्वेश्चन के साथ, बेहतरीन ट्रिक और कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे। तब तक मिलेंगे जब तक कि एग्ज़ाम क्लियर ना हो जाए, ठीक है।
मिलते हैं अगले वीडियो में।